So first of all, congratulations for selecting in Wipro as a technical support, correct? Okay. So सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दे दो अपना, क्योंकि जैसा कि मेरे व्यूअर्स को शायद पता होगा कि हमने एक मॉक इंटरव्यू का सेशन किया था, तभी आपकी जॉब नहीं लगी थी विप्रो में, उसके कुछ दिन बाद जॉब लगी, करेक्ट? सो आप एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दो, उसके बाद अपन डिस्कस करते फिर जॉब कैसे लगी, क्या हुआ, कहाँ पे हो, है ना? Of course. हाँ। First of all, thank you for giving me opportunity to introduce myself, sir. हम्म, Myself, Harsha Gajwe. I'm from Lakni, Maharashtra, and basically, I had done my Bachelor of Engineering in Civil Engineering in 2020, हम्म, and which is affiliated with the Rashtrasan Tukdoji Maharaj Nagpur University. First of all, I got a job now. I'm not giving a very long description today because before I had already given. yeah, it's okay. So yes, yes. And as I discussed before, so yes, I got a job in Wipro, and that's a good opportunity for me. And all because of Abhishek sir cooperation. Mhm. And I would also like to thank you, Abhishek sir, for giving me opportunity today to speak in front of you from all. Yes. So this is my short description. ओके, तो इट्स ग्रेट। तो अपन ना नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, क्योंकि ये मॉक इंटरव्यू नहीं है। मतलब मुझे मेरे व्यूअर को बताना है कि लाइक क्या करे कि जॉब लगे, है ना? मेरे Okay. बहुत सारे ऐसे मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं, तो मुझे बस वही बताना है कि क्या प्रोसेस फॉलो करे वो, कि उनका भी जॉब विप्रो, एचसीएल या फिर ऐसी जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज है वहां पे लगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि मेरा जो मॉक इंटरव्यू था वो उससे कुछ हेल्प हुआ कि नहीं आपको? लाइक जब आप एक्चुअल इंटरव्यू में गए तो हेल्प हुआ कि नहीं? कोर्स मुझे बहुत हेल्प हुआ। वो आपका मॉक इंटरव्यू जो था, हम्म, उससे मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन में, जैसे अपन इंग्लिश में बात करते हैं, हम्म, इंटरव्यू फेसअप करते हैं इंग्लिश में। करेक्ट। तो वो एक हाँ तो वो एक कॉन्फिडेंशियल मॉक इंटरव्यू था मेरा। तो उससे मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आ गया इंटरव्यू फेसअप करने का। और मेन मेन बात वो है कि इंग्लिश में कन्वर्जेशन, ज्यादातर इंटरव्यू मॉक वाले इंग्लिश में ही कन्वर्जेशन मांगते हैं, जैसे हम्म, एचसीएल हो गया, हम्म, विप्रो हो गया, जो भी एमएनसीज कंपनी है। थोड़ी सी भी अगर कम्युनिकेशन खराब हो जाती है तो वो रिजेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए तो मैंने बहुत सारा फेसअप तो बहुत किया है मैंने। मतलब आईबीएम के आए बहुत इंटरव्यू, जैसे मैंने आपसे भी बात की थी कि मेरे रिजेक्शन आ रहे सर करके, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो मैं बाकियों को भी ये बताना चाहूंगी कि मतलब जैसे कि कम्युनिकेशन डिपेंड है। कम्युनिकेशन हम्म, जितना आप कम्युनिकेशन प्रॉपर करेंगे, और जितना आप जितना कॉन्फिडेंशियल, मेन बात कॉन्फिडेंस की भी होती है। हम्म, जैसे कॉन्फिडेंशियल अगर आप दिखाओगे हम्म, इंटरव्यू वाले को, और निगेटिविटी हटा के कॉन्फिडेंशियल आप बात करोगे उनसे, तो उन्हें भी लगेगा कि ये कॉन्फिडेंशियल बंदी है या बंदा है। तो करेक्ट, करेक्ट। ये मेन बात, हाँ ये मेन बात है इंटरव्यू फेसअप करने के लिए। तो हम्म, मैं तो कहना चाहूंगी कि सबको, सबका अलग अलग टाइम रहता है। हम्म, तो जैसे कोई कोई जल्दी लग जाता है, कोई कोई लेट लगता है। तो जैसे हारने वालों के लिए तो मैं बोलूंगी कि हारे ना इंटरव्यू फेसअप करते समय, क्योंकि बहुत लोग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, क्योंकि रिजेक्शन ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन के बेस पे आ जाते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो जैसे हाँ, और मैं भी एक टाइम पे हो गया था मेरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हम्म, बिकॉज ऑफ रिजेक्शन। तो मैं यही बोलूंगी कि आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ना हो, कॉन्फिडेंस रखो खुद पे, और ट्राई टू स्पीक विथ योर नेबर्स और योर फैमिली मेंबर्स इन इंग्लिश, एंड try to learn newspaper in English, or speak daily routine time with your neighbors or your family in करेक्ट, English, करेक्ट। so that can get yeah, you can gain more and more confidence in English speaking. So सो यस। that's my point about ओके, ओके, this थैंक यू point. फॉर शेयरिंग दिस विथ अस। एंड
मेरा मॉक लेने का जो रीजन होता है यही होता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका ना कॉन्फिडेंस, लाइक उनको इंग्लिश आता भी है तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता वो इंटरव्यू में बोलने का, तो वही गेन करने के लिए मैंने ये इंटरव्यू सेशन, मॉक इंटरव्यू सेशन कंडक्ट किया है। यही मैं इसीलिए करता भी हूँ। और उसमें मैं यही बताता हूँ कि आप जितना हो सके इंग्लिश में कम्युनिकेशन करो, चाहे आप फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से, या फिर इवन अपने खुद के बारे में, खुद के दिनचर्या के बारे में बात करो इंग्लिश में रात को सोने से पहले, यही सब चीजें बताता हूँ। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। ओके, तो अब इसके बाद चलते हैं कि आप मुझे प्लीज बताइए कि प्रोसेस जो था वो विप्रो का क्या था, सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि वो देखो हर कंपनी का सिलेक्शन प्रोसेस अलग है। तो मैं और मेरे व्यूअर्स जो भी है वो ये जानना चाहेंगे कि जो विप्रो का सिलेक्शन प्रोसेस था वो क्या था, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे आपने इंटरव्यू दिया, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, प्लीज आप ब्रीफ में बता सकते हैं तो बताइए। जी सपोज सर, जैसे दो राउंड हुए थे मेरे। एक्चुअल में तो दो राउंड मेन थे। हम्म। फर्स्ट राउंड में मुझे बेसिकली क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे ऑफिस 365 रिगार्डिंग, कि आप ऑफिस 365 कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं आपके लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में। और अगर आपके कोई ड्राइवर्स खराब हो जाते या फिर करप्ट हो जाती है तो आप कैसे उनको रिपेयर कर पाओगे। ज्यादा क्वेश्चन तो फर्स्ट टाइम मुझे नहीं पूछे गए थे, वो फर्स्ट मैंने क्लियर कर लिया था। और फिर सेकंड जो थे, जो सेकंड था इंटरव्यू, वो सिर्फ मेरे इंटेलेक्चुअल टेस्ट हुई गई थी। उसमें बस मुझे वो भी वही प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछे गए थे नॉर्मली, जो एक दो सीनियर्स बैठे थे उनके सामने हुआ था मेरा इंटरव्यू। तो उन्होंने जो सीनियर्स थे, जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे शिव सर मेरे, हम्म। विप्रो से, तो उन्होंने लिए थे। वो देखना चाहते थे कि मेरे में कॉन्फिडेंस कितना है। या तो मैं वही बोल रही हूँ कि कॉन्फिडेंस मेन है। अगर आप कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो ऑब्वियसली सामने वाला पर्सन सिलेक्ट करेगा ही आपको। ओके, तो फिर मैं हो गई। हाँ सर, मतलब ज्यादा से मतलब ज्यादा दो ही। दो दो राउंड हुए मतलब हाँ इंटरव्यू के, हाँ। करेक्ट? अच्छा, हाँ आपने सर। अप्लाई कहाँ से किया था विप्रो के लिए, लाइक लिंक्डइन से या नौकरी से? सर Naukri.com से किया था नौकरी अप्लाई। डॉट कॉम से किया था, ओके। ओके, सो आपने नौकरी से अप्लाई किया, आपको कॉल आया या ईमेल जो भी हो, कम्युनिकेशन आया उधर से, उसके बाद आपका पहला राउंड हुआ जो कि हाँ। नॉर्मल बेसिक राउंड जो होता है। देन दूसरा हम्म। जो है वो टेक्निकल राउंड हुआ। अच्छा, इसमें भी वर्सेंट हुआ था क्या आपका? नो सर, वर्सेंट नहीं हुआ था इसमें मेरा। वर्सेंट नहीं हुआ हाँ, था विप्रो में? नहीं नहीं सर। ओके नहीं नहीं। ओके, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, आई थिंक आपके पास एक्सपीरियंस था तो इसलिए, नहीं तो विप्रो हाँ में हाँ। कुछ कुछ है शायद, फ्रेशर के साथ शायद होता है मे बी। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द प्रोसेस। ओके, सो दो नहीं राउंड सर। होने के बाद आपका फिर जो तीसरा राउंड था वो क्या था, लाइक सैलरी डिस्कशन और ये सब हुआ होगा ना? हाँ दो दो। सर, सैलरी डिस्कशन वगैरह हुआ था। तो वो कैसा, मतलब जो अपना सामने की जो प्रोसीजर रहती है, अटेंडेंस टाइप रहती है वो। तो उसमें कुछ नहीं, मतलब जितने भी स्टूडेंट सिलेक्टेड हो गए थे उनका ही था वो बस। तो उसमें कुछ नहीं, पूरा विप्रो का डिस्क्रिप्शन बताया गया था कि आपका ये होगा, मतलब ऐसा टाइमिंग रहेगा, हम्म आपका सैलरी इतना होगा। हम्म और आपको लीव वगैरह आपको लेना पड़ेगा तो पोर्टल दिया जाएगा आपको, उससे हम्म आपको सैलरी वगैरह पूरा पूरा भरना पड़ेगा। कर जी याद है, सितंबर 20 सितंबर को हमने ऑफिस ज्वाइन किए थे। तो बेसिकली 15 तारीख को इंडक्शन हुआ था हमारा, वही थर्ड राउंड समझिए आप। हाँ। तो उसके बाद फिर डायरेक्ट 20 सितंबर से ज्वाइनिंग हुई थी मतलब हमारी। 5 दिन के बाद ज्वाइनिंग हो गई थी, है ना? जी जी जी। थाने ओके लोकेशन में। ओके, टेल मी लाइक द चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस आए थे आपको मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में? क्योंकि आपने जैसा बताया कि आपने ऑलरेडी बहुत सारे इंटरव्यूज दिए और वहां पे फेलियर भी मिला, आपने बताया कम्युनिकेशन स्किल की वजह से, तो कुछ और आप ऐड ऑन करना चाहते हो, क्या क्या चैलेंजेस आए आपको इंटरव्यू क्रैक करने तक, विप्रो का इंटरव्यू क्रैक करने, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक? बेसिकली विप्रो के इसमें, मतलब मैं यहाँ तक के पहुंची हूँ तो वो मेरे चैलेंजेस की वजह से ही पहुंची हूँ। तो मैं यही बताऊंगी कि स्पेशली मतलब जो इंटरव्यू लोग लेते हैं हम्म उनके लिए भी एक सजेशन देना चाहूंगी मैं। हम्म एटलीस्ट मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगी कि आजकल ज्यादातर लोग कम्युनिकेशन की वजह से ही जज करते हैं सामने वाले पर्सन को।
तो मैं यही कहूंगी कि जो इंटरव्यूज लोग लेते हैं, तो वो टेक्निकल स्किल्स भी देखना चाहिए उनको भी, एम्प्लॉयज लोगों के, हम्म, ना कि उनकी स्पीकिंग कम्युनिकेशन को ही नहीं देखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी कैसा रहता है, कम्युनिकेशन किसी की अच्छी नहीं रहती बट टेक्निकल स्किल्स उतना ही स्ट्रांग रहता है, तो उसके वजह से वो लोग अपना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस करके रह जाते हैं। मतलब तो आपका, उनमें कॉन्फिडेंस। सॉरी हाँ सॉरी टू ये। इंटरप्ट यू, मतलब आपका हाँ जो हाँ सर, मतलब जो चैलेंज था, मेन जो चैलेंज था वो कम्युनिकेशन लाइक कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन था, सबसे मेन चैलेंज। तो सबसे मेन चीज। इसमें मैं एक थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहता हूँ इंटरव्यूअर के तरफ से। देखो क्या होता है ना कि लाइक मैं नॉर्मल, मुझे एज ए एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो कम्युनिकेशन इसलिए चेक करते हैं और वो मैंडेटरी इसलिए रखते हैं क्योंकि एट ऑफ द एंड आपको कम्युनिकेट करना है क्लाइंट से, ठीक है। और अगर आपको बहुत नॉलेज है, लिटरली बहुत नॉलेज है, बट आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, हाउ यू कैन कम्युनिकेट विथ क्लाइंट? अगर क्लाइंट कुछ बोलेगा, कुछ इश्यू है उसको, अगर आप उससे बात ही नहीं कर पाओगे, तो फिर वो जो आपके पास नॉलेज है वो किसी काम का नहीं है ना। वो नॉलेज किस काम का, जब आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओ। अगर सपोज आपको कोई इश्यू है, आप मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है, अपन हिंदी में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हिंदी में अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते, जो भी इश्यू है वो बता सकते, बट अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आई एम फ्रॉम यूएस, लाइक मैं कहीं और से, यूएस से हूँ, ठीक है, मेरे को सिर्फ इंग्लिश समझ में आता है, आप कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे, कैसे मतलब मैं कैसे आपको बताऊंगा? तो ये कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इवन अगर आपके पास, मैं बोल सकता हूँ कि टेक्निकल नॉलेज टॉप मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, कंपनी हायर कर सकती है आपको, क्योंकि वो टेक्निकल नॉलेज आपको सिखाया जा सकता है एज पर द प्रोसेस, प्रोसेस के हिसाब से टेक्निकल नॉलेज वो आपको दे देंगे। बट अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, सही नहीं है, तो कंपनी कितना भी कुछ कर ले, कम्युनिकेशन नहीं सिखाती है, वो नहीं सिखा सकती, उनके पास उतना टाइम नहीं है। वो प्रोसेस का ट्रेनिंग देंगे, कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग इतना नहीं देंगे कि पूरा स्टार्टिंग से सिखाएंगे। सो इसकी वजह से कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पे अगर कम्युनिकेशन नहीं रहा, मैं तो सर्विस डेस्क में तो कम्युनिकेशन को टॉप में मानता हूँ। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप सेलेक्ट होगे, अगर कम्युनिकेशन नहीं अच्छा है, आप सेलेक्ट नहीं होगे, क्योंकि पहला राउंड कम्युनिकेशन होता है, उसके बाद ही आप टेक्निकल पे जाते हो, जब वही नहीं होगा तो फिर टेक्निकल का भूल जाओ। सो मैं इसमें, आपका बोलना सही है। अब बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन आता है कि नॉलेज था लेकिन कम्युनिकेशन, तो मैं यही आपसे और बाकी सबको भी क्लियर करना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन क्यों जरूरी होता है, क्यों कंपनी वाले फोकस करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उनको कैंडिडेट ऐसा चाहिए जो, अगर सपोज समझ लो कि अगर आपको उन्होंने हायर किया एज अ टेक्निकल सपोर्ट, कल को आप प्रमोट कर दिए गए, ठीक है, टीम लीड बना दिए गए, आपको क्लाइंट से बात करना पड़ेगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो कैसे करोगे? इसमें इसमें आपका भी नुकसान है ना। अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं है, आपका सिलेक्शन हो गया नॉर्मल कम्युनिकेशन पे, ठीक है, आपके पास टेक्निकल नॉलेज बहुत है, आप प्रमोशन के लायक हो, बट कम्युनिकेशन नहीं है, उसकी वजह से आपको प्रमोट नहीं कर सकते वो, क्योंकि सामने जाके आप क्लाइंट से बात कैसे करोगे? तो इम्पोर्टेंस बहुत है कम्युनिकेशन का। इसकी वजह से वो लोग फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देखते हैं? फर्स्ट कम्युनिकेशन। दैट्स व्हाई कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ यस। सर, ये तो मैं बोलने वाली थी, मतलब आज मैं यही बताना चाहती थी कि कम्युनिकेशन, जैसे मैंने गलती की कम्युनिकेशन में उतना फोकस नहीं किया था। थोड़ा बच्चे और कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं अपने टेक्निकल स्किल्स के वजह से, या फिर करेक्ट। जो भी उन्होंने सर्टिफिकेशन पाई है, या फिर जितना भी उनको पहले इंकरेजमेंट मिला है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि और कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। तो मैं ये भी कहूंगी कि और कॉन्फिडेंस में नहीं जाए तो अच्छा है, क्योंकि अ, यहाँ पे कम्युनिकेशन भी जज ज्यादा की जाती है। कम्युनिकेशन से एक इंसान का नेचर भी समझ में आता है, करेक्ट। उनका बिहेवियर भी समझ में आता है, उसके जज पे भी कोई सीनियर आपको सिलेक्ट कर लेगा। करेक्ट। तो करेक्ट। ये पॉइंट ऑफ व्यू है सर मेरा। नहीं नहीं, सही है आपका, क्योंकि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप अभी लाइक एज अ टेक्निकल सपोर्ट इनबाउंड में काम कर रहे हो, आउटबाउंड मतलब आपको कॉल आते हैं या कॉल जी करने मैं पर? डेस्कटॉप
सर हम इनबाउंड और आउटबाउंड में भी काम करते हैं। जैसे बोथ। यहाँ पे कुछ एजेंट्स है बैंक, जैसे पैन इंडिया वर्क है हमारा। हम्म। प्रोजेक्ट नेम है हमारा एंड पॉइंट कंप्लायंस। हम्म। तो उसमें जैसे बैंक के जितने भी एजेंट रहते हैं, कार्बन ब्लैक हो गया, सिमेंटिक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन हो गया, हम्म। एंटीवायरस हो गया, डेटा लॉस प्रिवेंशन हो गया, आईवीएम हो गया। तो इसमें हम लोग कंप्लायंस चेक करते। जैसे 7 डेज के बाहर गया तो वो नॉन कंप्लायंस हो गया, 7 डेज के अंदर रहा तो वो कंप्लायंस हो गया। ओके ओके तो ये सारी चीजें हम लोग चेक करते सर उसमें। ओके। तो तो आपने इसमें हम लोग, हाँ गो अहेड गो बोलिए। अहेड गो अहेड गो अहेड गो अहेड। सर इसमें हम लोग कॉलिंग भी करते हैं। जैसे कोई एजेंट अगर नॉन कंप्लायंस दिखा तो वो रेमिडिएशन टीम में जाता है। तो जैसे टीम डिसाइड होती है, जैसे एंटीवायरस टीम अलग रहती है, रिमिडिएशन की टीम अलग रहती है। तो रिमिडिएशन टीम में अगर जाओ तो नॉन कंप्लायंट जो भी एजेंट दिखा तो हमें क्लाइंट को कॉल करना पड़ता है कि आपका, जैसे कार्बन ब्लैक एग्जांपल, कार्बन ब्लैक आपका नॉन कंप्लायंट हम्म। है तो हमें रिमिडिएशन करना पड़ेगा सर, तो एक्सेस चाहिए। तो ये भी हम कॉल्स खुद ही करते हैं, और अगर उनको प्रॉब्लम हुई तो वो टिकट रेस कर देते और डाल देते टिकट में। सर्विस नाउ टिकट यूज होता है हमारे ऑफिस में। अच्छा, आपके तो यहाँ भी ऐसे सर्विस नाउ ही प्रोफेसर। होता है? सर्विस नाउ। यस सर। ओके ओके यस सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो आपका डे शिफ्ट है वहाँ पे, करेक्ट? यस सर, 10 to 7। यस। ग्रेट। एंड सेम 2 दिन का वीक ऑफ? यस सर। ग्रेट ग्रेट। सो सबसे पहले तो फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन आपका, लाइक सिलेक्शन हो गया। और मेरा मॉक इंटरव्यू काम किया, साथ ही साथ सिर्फ मॉक नहीं, आपने मेहनत भी किया, आपने अपने कम्युनिकेशन पे मेहनत किया। इवन मैं जो बताता हूँ वो अगर फॉलो करोगे तो, मैं अपने जो कैंडिडेट्स उनको भी बोलता हूँ, जो बताता हूँ अगर वो फॉलो करोगे तो बिल्कुल हेल्प मिलेगी ही। अगर आप फॉलो ही नहीं करोगे तो मेरे बताने का कोई मतलब है नहीं। इफ यू आर फॉलोइंग दैट देन यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन योर इंटरव्यू ऑल्सो एंड इन योर कैरियर ऑल्सो। एंड मुझे बहुत खुशी है, हम बहुत दिन से प्लान कर रहे थे ये इंटरव्यू कंडक्ट करने का, ताकि हमारे जो न्यू, जो भी बच्चे जो अप्लाई करना चाहते हैं विप्रो में, या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको समझ में आए कि क्या है। अच्छा, एक चीज और, वर्किंग कल्चर कैसा है विप्रो का? वर्किंग कल्चर थोड़ा बता सकते हो तो आप प्लीज बताइए। वर्किंग कल्चर के बारे में बताओ तो वर्किंग कल्चर यहाँ का बहुत पॉजिटिव है। यहाँ के सीनियर्स समझदार है सब, मतलब समझ जाते, मतलब अगर एक मिस्टेक्स वगैरह हुई तो वहाँ पे थोड़ा समझ सपोर्टिव लेते है, और दूसरा सपोर्टिव है, चांस देते। सपोर्टिव सपोर्टिव। है सब। और यस, इट्स अ सपोर्टिव एंड सीनियर्स आर आल्सो गाइडिंग अस फॉर एनी वर्क रिगार्डिंग। सो ओके सब वर्किंग पॉजिटिव है सर यहाँ का। ओके, ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। वही और क्या चाहिए, लाइक वर्क पॉजिटिव होना चाहिए, और वर्क कल्चर। मेन बात सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जैसा स्टार्टिंग पॉइंट अगर अपन कर रहे हैं अपना करियर बढ़ाने के लिए आईटी सेक्टर में, तो स्टार्टिंग के लिए अच्छा है पोजीशन। और मैं बाकियों को भी यही सजेशन देना चाहूंगी कि स्टार्टिंग अगर करनी है तो डेस्कटॉप सपोर्ट या फिर सर्विस डेस्क से करिए, क्योंकि यहाँ से मेन बातें सीखी जाती है, टेक्निकल स्किल्स अपना ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेन बात यही है कि यहाँ से स्टार्टिंग अगर करे तो वो आपके लिए फ्यूचर के लिए भी एडवांस हो जाएगा। तो आप एडवांस चीजें भी सीख पाओगे। तो और मेन बात सेटिस्फेक्शन भी जरूरी है। जॉब तो में, सही बात आई है। एम सेटिस्फाइड टू, यस आई एम सेटिस्फाइड विथ माय कंपनी। ग्रेट ग्रेट, दैट्स ऑल। बढ़िया बढ़िया है, ये और क्या चाहिए। तो इसमें एक चीज और, इंटरनल आप स्विच कर सकते हो, आपको पता है? क्योंकि अभी जस्ट आपने ज्वाइन किया, तो क्या आप बता सकते हैं लाइक सर्विस डेस्क से इंटरनल कहाँ कहाँ स्विच कर सकते हैं हम लोग, इंटरनल विप्रो में ही? सर स्विच कर सकते हैं। जैसे जाना है अगर लिनक्स में या फिर क्लाउड में, हम्म। तो आप स्विच कर सकते हैं इससे। आपके अगर पोजीशन आपको या फिर आपके ड्रीम से सामने जाके आपको क्लाउड में शिफ्ट करना है, हम्म। सो यू कैन शिफ्ट टू क्लाउड ओके, आर्किटेक्चर, डेवऑप्स या और लिनक्स पोजीशन। So ग्रेट ग्रेट। and I'm also going to switch in cloud only because it's my dream job ओके, यू आर to switch प्रिपेयरिंग in फॉर क्लाउड। cloud. Yes, ग्रेट yes, ग्रेट yes, sir. ग्रेट। चलो, बहुत अच्छा। आपका टाइम देने के लिए सबसे पहले तो थैंक यू, आपने टाइम दिया, क्योंकि एक ही दिन
लाइक छुट्टी मिलती है, अगर देखा जाए तो इस सैटरडे कल आपका वर्किंग था शायद, देखा जाए बैंक के हिसाब से, और हाँ। आज आपने टाइम दिया तो उसके लिए थैंक यू। और ये आपका दूसरा जॉब है, करेक्ट? yes, तो सैलरी को लेकर कुछ बताना चाहेंगे, लाइक कितना हाइक मिला पिछले वाले सैलरी से? आप नंबर में बताने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली बता सकते हैं आपके हिसाब से कुछ। सर ज्यादा से ज्यादा मैं नंबरिंग में नहीं, डायरेक्ट ही बता लूंगी, 3 LPA हाँ। तक के पैकेज ना। अच्छा, तो मेरे लिए सफिशियंट है, हाँ। मतलब एज अ आपका अभी फ्रेशर। सैलरी, अच्छा एज अ फ्रेशर 3 लाख पर एनम है अभी? हाँ सर। या फ्रेशर के लिए सफिशियंट है लिटरली, फ्रेशर के लिए 3 लाख बहुत अच्छा है। और अगर आप मेहनत करते हो अच्छे से, 2 साल 3 साल, जैसा बोला आपने कि क्लाउड में जाना है, तो आपको अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा। मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बिल्कुल मिलेगा। बाकी मेरे व्यूअर्स से मैं यही कहना भी चाहूंगा कि देखो, कैसा है कि अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा कम्युनिकेशन पे। अगर आपका कम्युनिकेशन सही नहीं है, तो अगर आपका कम्युनिकेशन सही है तो टेक्निकल पे थोड़ा सा फोकस करो और क्लाउड में जाओ, क्लाउड में अच्छा है। बाकी यही था आज का एक सेशन, और ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। सर आपको थैंक यू, क्योंकि आपने टाइम दिया मुझे यस और बताने के लिए बातों यस, को, श्योर श्योर, मोटिवेट करने के लिए टाइम। श्योर श्योर, मैं इसके मोस्ट लिए तो वेलकम। आपको यही बोलूंगी कि ऐसे ही आप बाकियों को भी मोटिवेट किया करो, ताकि बिल्कुल मेरे बिल्कुल, जैसे वो भी अच्छी कंपनी में लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल लगेंगे, मेरा यही फोकस है। और मैं मतलब मेरा टारगेट ही है कि जितने ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को मैं जॉब दिलवा सकूं, गाइड कर सकूं बेसिकली, बस यही है। आप भी गाइड करो, तो आप भी हेल्प करो, जितना हो सके रेफर करो। अगर कोई रेफरेंस आता है, आप मुझे भी अगर कुछ कैंडिडेट्स का रेफरेंस लगेगा तो मैं आपको दूंगा, आप उनको रेफर कर देना, हो सके तो विप्रो में उनका हेल्प हो जाएगा। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। ग्रेट, अगेन थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड गुड डे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक